तो हम क्या कह रहे थे? ला 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 बहन की शादी, बहन की शादी, ओ बहन की शादी में नाचे हम दोनों भैया, ला 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 ला। ये क्या हो रहा है? वही झांपना जो 1 महीने बाद होगा। हमारी बहन की बेटी सलोनी ऐसे ही दुल्हन की तरह तैयार होगी और हम इसे विदा करेंगे अवध के दीवान जी के यहाँ। और मासी साहब, हम आपसे फूट फूट के रोएंगे। रोने वाली क्या बात है, बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। बिल्कुल झांपना, और सलोनी को तो हमने अपनी ही बेटी मान लिया है। हमने अपनी बहन से भी कह दिया है कि वो सीधा शादी के दिन ही आए। इसकी विदाई तो हम ही करेंगे और पिता बनके इसकी शादी में सारा दहेज आप देंगे। जी जी, हम तो अपना खजाने का सारा धन इनके लिए लुटा दें, लेकिन क्या करें, लड़के वालों ने सिर्फ हमारे मूंछ के बाल मांगे हैं दहेज में। झांपना, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी मूंछ से सलोनी के ससुराल वालों का मान बढ़ता है, तो दे दीजिए ना अपनी मूंछों के बाल। और वैसे भी बेटी के ससुराल ही तो जा रही है आपकी मूंछ। जानते हैं, इसीलिए सलोनी की सगाई के दिन ही हमने अपने मूंछ के 3 बाल जो बतौर दहेज उन्होंने मांगे थे, वो हमने उन्हें दे दिए। वैसे बीरबल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? जहांपना, यहाँ हमारी बेटी सलोनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, और ऐसे वक्त में राजा बीरबल अपनी जिम्मेदारी से भागकर गांव चले गए। बलदेव जी, जैसे ही आम में से इमली के बीज नहीं निकल सकते, वैसे ही हमारे मित्र बीरबल अपनी जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं सकते। हमें याद आया, बीरबल ने हमसे कहा था उनके कोई मामा जी हैं उनके गांव में जिनकी तबीयत बहुत खराब है, तो बीरबल वहां गए हुए हैं। जापना की जाओ, एक फरियादी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। बुलाइए फरियादी को बुलाइए। दुआई हो जहांपना, दुआई हो जहांपना, दुआई हो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है और लड़के वाले दहेज में मुझसे 4 जोड़ी बैल मांग रहे हैं। लो कर लो बात। अब नहीं, हमारा मतलब है कि इनका पेट मत फोड़िएगा। आप आराम कीजिए ना, आप आराम कीजिए। चुप कीजिए। हाँ, हिल जाएगी। कुल्ली उल्ली कीजिए, गला साफ कीजिए अपना। साहब, ये कैसे फकीर को ले आई हैं आप हमारे महल में? ये बहुत महान फकीर है, और इनके चांद बाबा इनसे भी ज्यादा महान है, और उनकी जूती उनसे भी ज्यादा महान है। बहुत महान है ये। तो सिर्फ जूती को लाते ना, इन्हें क्यों लेकर आई? अरे जापना की जय। अरे आइए बीरबल, आइए। क्या हो जापना, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे हाँ, वो खैर छोड़िए समस्या को, आप बताइए आपके मामा जी कैसे हैं? जापना, उनकी तबीयत तो काफी खराब थी, लेकिन अब भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। यहाँ रियासत में और बहुत सारे काम हैं जिन्हें छोड़कर आप चले गए थे। अब आप वापस काम पर लग जाइए तुरंत। जी जापना। हमारे सारे पड़ोसी बादशाहों ने हमारे साथ संधि तोड़ दी, लेकिन क्यों? जहांपना, सारे बादशाहों का कहना है कि मूंछ एक बादशाह की शान होती है, और बादशाह अकबर ने दहेज में मूंछ के बाल देने के कारण अपनी शान कम कर दी है। इसलिए वो आपसे फौजी और व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहेंगे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे व्यापारिक संधि तोड़ने की वजह से हमारी पूरी रियासत में महंगाई बढ़ जाएगी, हमारी प्रजा को बहुत तकलीफ होगी। जहांपना, फौजी संधि खत्म होने के कारण हमारे राज्य की सीमा पर दुश्मनों का खतरा बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बलदेव जी। राजा बीरबल, हम हमेशा ही सही कहते हैं, कोई शक? प्रणाम जहांपना। आइए, स्वागत है आपका। ये सलोनी के ससुराल से शगुन एक बार फिर आ गया। हाँ, क्या हमें दिखाई दे रहा है? हम कह रहे हैं, आप तो पूछ नहीं रहे। हाँ क्यों? जहांपना, अब शादी तक शगुन का लेन देन तो चलता ही रहेगा।
जहाँ अपना दीवान जी ने फरमाया है कि जो आपने दहेज में अपनी मूछ के बाल दिए थे वो उनके रिश्तेदारों ने अपना सम्मान बढ़ाने के लिए उनसे ले लिए हैं। जो दहेज को अपने बेटी के ससुराल में अपने बेटी के सुख का आधार मानते हैं। जहां जब पहली बार आपने अपने मूछ के बाल तोड़कर दहेज में दिए, तब हमने आपको और रानी साहबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हम समझा नहीं पाए तब हमने मित्र तानसेन के साथ मिलकर ये जुम्मन मियां वाला नाटक किया। और सच बात तो ये जापना कि हमारे मामा जी कभी बीमार पड़े ही नहीं थे। वो तो हमने बहाना बनाया था ताकि हम जुम्मन मियां बन सके। अब बात यह है कि जुम्मन मियां भी महल में थे, बीरबल भी महल में थे, कैसे? जापना आपने कभी जुम्मन मियां और बीरबल को साथ में देखा ही नहीं होगा। जुम्मन मियां जाते थे और बीरबल लाते थे। जापना की जय। जापना ये बात ना ही दहेज देने वाले वधु पक्ष, बल्कि वधु को दहेज के लिए जलाने वाले, वधु को परेशान करने वाले हर उस वर पक्ष को भी ध्यान रखनी चाहिए कि वक्त के साथ साथ दहेज की कीमत, उसकी चमक तो कम होती जाएगी, लेकिन अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार की चमक वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसलिए दहेज से ज्यादा जरूरी है वधु का व्यवहार, ससुराल में उसका स्वभाव। आप सही कह रहे हैं बीरबल, गलती हमारी थी जो हम ये समझते रहे कि दहेज देने से सलोनी का ससुराल में मान बढ़ेगा। रानी साहब, असली दोषी तो हमारे समाज की व्यवस्था है जो दहेज जैसी कुप्रथा को अपने लालच से पालती पोसती रही। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी जापना। पहले वधु पक्ष अपनी खुशी से वर पक्ष को हांडी में तोहफे के रूप में कुछ न कुछ डालकर दे दिया करती थी, लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ साथ इस तोहफे ने दहेज का रूप ले लिया। इस विशाल कुप्रथा में अब तो वर पक्ष जबरदस्ती वधु पक्ष के सामने अपनी मांग रखती है। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है जापना। बीरबल जी, इस जालिम प्रथा के कुछ गुनहगार हम वधु भी हैं, जो बगावत करने के बजाय अपने ससुराल में अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी माता पिता की इस गलती पर आंखें मूंद लेती हैं। वाह बीरबल वाह, एक बार फिर हम आपके कायल हो गए। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज इस दहेज कुप्रथा को बढ़ावा हम भी दे रहे होते। बलदेव, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही संगीन अपराध माने जाएंगे, और जिसने भी ऐसा किया उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मौसा साहब, आप भी हमारे ससुराल वालों से अपनी मूछ वापस ले लीजिए। भाई, अगर मूछ के बाल वापस लेकर हमारी मूछ उगाती तो बात ही क्या थी, लेकिन हाँ, मूछ के बाल हम लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वालों से नहीं, बीरबल से।